प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भारती कक्षा 8 के अंतर्गत संसार सागरस्य नायकः पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इसका आधा अभ्यास भी हमने कर लिया है। आगे अभ्यास की ओर बढ़ें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम संस्कृत शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं संसार सागरस्य नायका पाठ के अभ्यास को पूरा करने के लिए। प्रश्न 5 मंजूषा आता है। ये मंजूषा है जो ऊपर दिए रहते हैं, इसको मंजूषा कहते हैं। वैसे मंजूषा माने होता है पेटी, तो पेटी है ये किस्म से, ठीक है। संदूक। मंजूषा आता है। मंजूषा से समुचितानि उचित पदानि पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरो। यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऊपर से यदि हमने एक भी गलत भर दिया तो दो स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने जिस स्थान पर रखना था वहाँ पर गलत शब्द भर दिया, वहाँ पर जो शब्द आना चाहिए था उसको हम कहीं और लिखेंगे तो दो गलत हो जाएंगे। बहुत ध्यान से लिखना है। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जा रहा है। मालाकारः पुष्पैः मालां रचयन्ति। माली फूलों से माला बना रहा है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जानने की इच्छा है। रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय में जा रहा है। सहसा, शेष जो बच गया वही आएगा 5वें में। सहसा बालिका तत्र हंसत। अचानक बालिका वहाँ हंस पड़ी या हंसी। चलिए 6ठा प्रश्न। पद निर्माणम कुरुत। पदों का निर्माण करो। तो वे धातु प्रत्यय दे रखे हैं, उसका पद बनाना है, यानी कि उस प्रत्यय को जोड़ करके वहाँ क्या पद बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए धातु प्रत्यय पदम। यथा एक दे रखा है क्री प्लस तुमुन करतुम, इसी प्रकार बनेगा। ह्री प्लस तुमुन हरतुम, जैसे करतुम वैसे हरतुम। त्रि प्लस तुमुन तरतुम, तो तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक बना के दिखाया हुआ है, बाकी दो वैसे ही बन रहे हैं। तो क्री प्लस तुमुन करतुम, ह्री प्लस तुमुन हरतुम, त्रि प्लस तुमुन तरतुम। ऐसे दे रखा है नम प्लस कत्वा नत्वा, मैं समाप्त हो गया है, तो नत्वा। गम प्लस कत्वा गत्वा, तेज प्लस कत्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग धातु प्रत्यय। उपसर्ग धातु और प्रत्यय, जहाँ पर पहले उपसर्ग लगता है तो वहाँ कत्वा नहीं होता, वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। जैसे गम प्लस कत्वा क्या बना था, गत्वा। लेकिन जैसे उपसर्ग लगा तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय नहीं हो सकता है, यहाँ पर आएगा लेप प्रत्यय। लेप का यह शेष रहता है, तो यह शेष रहेगा तो बाकी सब जोड़ दो। उपगम्य, मैं आधा है ही, यहाँ यह उपगम्य। सम प्लस पूज प्लस लेप समपूज्य, मैं आधा जय भी आधा, इसका यह जोड़ दीजिए संपूज्य। आनीय आनीय, प्रदाय प्रदाय, लेप का यह शेष रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। कौन सा प्रश्न आ गया जी, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठ में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान पूरे करो, रिक्त स्थान भरो। तो यथा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो विद्यालयम द्वितीय विभक्ति लगी, विद्यालयम बिंदी लगा दी, द्वितीय विभक्ति बन गई। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ ग्राम में ऊपर बिंदी लगा दो, या ग्रामम ऐसे लिख लो, ग्रामम उभयतः ग्रामा संति। नगर के ऊपर बिंदी लगा दो, नगरम सर्वतः अट्टालिका संति। का पुरुष के ऊपर बिंदी लगाओ, लेकिन अंत में बिंदी नहीं लगाते, अंत में मैं ही लिखते हैं, यहाँ बिंदी नहीं लगाते जब अंतिम अक्षर हो। धिक का पुरुषम। अगला देखिए, यथा मृगा मृगई से धावंती। मृग मृगों के साथ दौड़ रहा है, तो कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीया। सब में तृतीया विभक्ति लगानी है। बालकः बालिका भी सह पठन्ति, लड़कियां लड़कियों के साथ पढ़ रही हैं। पुत्र पितृका बनेगा पित्रा, पुत्र पित्रा से आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जा रहा है। शिशु मात्रा से क्रीडति,
शिशु बच्चा माता के साथ खेल रहा है। पितरी का पित्रा, मातृ का मात्रा, बालिका का बालिका भी। चलिए योग्यता विस्तार पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या लिखा है योग्यता विस्तार में, देखिए ध्यान से। योग्यता विस्तार है योग्यता विस्तार। अनुपम मिश्र, जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र, जन्म है 1948 में, उनमें अग्रगण्य है, पहले गिने जाने वाले हैं। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें पानी पर उनकी प्रशंसित पुस्तकें हैं। भाषा विस्तार क्या है, भाषा के विषय में क्या बताया भाई, देखिए। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, कोई दो राय नहीं है। नंबर एक कारक विभक्ति, नंबर दो उपपद विभक्ति। ये ऊपर जो आई है ये सब उपपद विभक्ति हैं। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, उभयतः के योग में द्वितीय, सर्वतः के योग में द्वितीय, दिक् के योग में द्वितीय, सह के योग में तृतीया, सह के योग में तृतीया, सह के योग में तृतीया, सह के योग में तृतीया। तो ये कौन सी विभक्ति है, उपपद विभक्ति। तो दो प्रकार के, एक कारक की और एक उपपद विभक्ति, यानी कि पद विशेष के कारण आने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति होती है। चलो पढ़ते हैं, नीचे दे रखा है सब कुछ। कारक चिन्हों के आधार पर जहां पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण, शब्दों के कारण जहां कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, विशेष विभक्ति का प्रयोग होए तो उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे सर्वतः, अभितः, परितः, धिक् आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, ग्रामम परितः पुष्पाणि सन्ति, नगरम परितः पुष्पाणि सन्ति, धिक् देशद्रोहिणाम, धिक् मूर्खाम। ठीक है, धिक् के योग में द्वितीय विभक्ति, विद्या परितः के योग में द्वितीय विभक्ति, सह, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। इन सब का अर्थ है साथ। जहाँ पर भी ये आएंगे तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जनकेन सह पुत्रः गतः, मित्रेण सह पुत्रः गतः। ठीक है, मात्रा सह पुत्रः गतः, दुर्जनेन समम सख्याम है जी। तो मूर्खेण समम सख्याम। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देशभक्ताय नमः, देवाय नमः, शिवाय नमः, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः पाठ की अंतिम पंक्ति है। तो नमः के योग में सब में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ये। जनेभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति के योग में चतुर्थी। तो ये पद वो हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है, ये पद वो हैं जिनके योग में तृतीय विभक्ति आती है, ये पद वे हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। पीछे दिए हुए हैं उपपद विभक्ति में। अलम शब्द के दो अर्थ हैं, अलम के दो अर्थ हैं, दो प्रकार की विभक्तियां भी लगती हैं। तो अलम शब्द के दो अर्थ हैं, पर्याप्त एवं मत। पर्याप्त मैंने पर्याप्त है, मत मैंने मत करो। तो वारण के अर्थ में, मत मतलब वारण के अर्थ में, रोकने के अर्थ में। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। देशद्रोहिणे अलम देश रक्षिका, देशद्रोहियों के लिए देश रक्षक पर्याप्त हैं। या अलम भीमो दुर्योधनाय, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, यदि मना कर दिया जाए तो तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करिए, अलम कोलाहलेन, शोर मत करिए, अलम रोदनेन, रोइए मत। ठीक है, तो विना के योग में द्वितीय, तृतीय एवं पंचमी विभक्तियां होती हैं। विना का प्रयोग हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय का भी होता है, चतुर्थी का भी होता है। यदि आपने लिखा भाई अलम में कौन सी द्वितीय है तो द्वितीय लगाएंगे, कैसे, परिश्रमम बिना न गति। यदि आपने तृतीय लगा दिया तो फिर तृतीय लिखेंगे क्या, परिश्रमेण बिना न गति। यदि आपने लिख दिया बिना के योग में तो पंचमी विभक्ति आती है, तो क्या लिखेंगे, परिश्रमात बिना न गति। तो द्वितीय आएगा तो परिश्रमम बिना न गति, और तृतीय लगा देंगे तो परिश्रमेण बिना न गति, पंचमी लगाएंगे तो परिश्रमात बिना न गति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के एकवचन बनाने का प्रयास करें। क्या, आकलयंती, संगृह्णन्ति, प्रस्तुवन्ति। तो आकलयंती का ये बीच के जो न है ये हट जाएंगे, एक वचन बन जाएगा। आकलयति, संगृह्णति, प्रस्तुवती। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं पिपासा, जिग्मिषा, विवक्षा, बुभुक्षा, यानी कि जिज्ञासा से मिलते जुलते पद हैं। भाव विस्तार क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, भाव विस्तार में क्या है, देखिए ध्यान से। भाव विस्तार है, भाव विस्तार। यहाँ जिज्ञासा, ये मिलते जुलते शब्द हैं, पिपासा, जिग्मिषा, विवक्षा, बुभुक्षा।
तो भाव विस्तार में क्या लिखा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ ज्ञान एवं कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें कुछ ज्ञान और कौशल फलते फूलते हैं और कई निरंतर क्षीण होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके करेंगे अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।